महालक्ष्मी व्रत। यह व्रत राधाष्टमी से शुरू होता है और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समाप्त होता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सबसे पहले लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान करावें, फिर नए नए वस्त्र पहनाकर भोग लगावें और आचमन कराकर फूल, धूप, दीप, चंदन आदि से आरती करें और भोग को आरती करने के बाद सभी को बांट देवें। रात्रि को चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ्य देवें और आरती करें, फिर स्वयं भोजन करें। इस व्रत के करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख मिलता है। कथा। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक विद्वान गरीब ब्राह्मण रहता था। नियम का भी वह बहुत पक्का था। एक जंगल में पुराना विष्णु का मंदिर था। उसमें वह नित्य प्रति नियम से पूजा करने जाया करता था। उसी पूजा को देखकर भगवान विष्णु उस ब्राह्मण पर प्रसन्न हुए और दर्शन दिए। भगवान ने उसे धन प्राप्त करने का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक औरत कंडे थापने आती है। सुबह आकर उसे तुम पकड़ लेना और अपने घर रहने का आग्रह करना और तब तक ना छोड़ना जब तक कि वह तुम्हारे घर रहना स्वीकार न करे। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है, उसके तुम्हारे घर आते ही सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चला गया। दूसरे दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। जब लक्ष्मी जी कंडा थापने आई तो उनको उस ब्राह्मण ने पकड़ लिया। लक्ष्मी जी चक्कर में पड़ गईं कि आज मेरा आंचल किसने पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण पकड़े खड़ा है। उससे उन्होंने आंचल छोड़ने को कहा, परंतु ब्राह्मण ने नहीं छोड़ा। ब्राह्मण बोला, तुम मुझसे यह वायदा करो कि मैं तेरे घर में निवास करूंगी तब छोड़ूंगा। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की करतूत समझकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक व्रत धारण करो, फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब मैं तेरे घर अवश्य आऊँगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज़ लगाई तो लक्ष्मी जी चली आईं और ब्राह्मण के घर में निवास करने लगीं। इसीलिए यह व्रत महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध है। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुम ब्राह्मण के घर आईं वैसे सबके घर में आना।